हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे करें। तो आज के सेशन में आज हम लोग चारों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में? बता दीजिए सभी बच्चे तैयार हैं। ओके तो स्टार्ट करें। ओके माय डियर, सभी लोग फुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ देखना ताकि आज का सेशन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके तो शुरू करें आज की कार्यवाही। सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, तो पहला पॉइंट आपका आता है कि भिन्न का जोड़ कैसे करें। भिन्न का जोड़ कैसे करें, सभी बच्चे ध्यान से देखना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्या, दोनों अब दो संख्या है यहाँ पर 2/6 9/4। ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले दोनों संख्याओं की नीचे यानी कि बेस में जो संख्या होगी, एक तो 6 है और एक है अपनी 4। ठीक है, तो जो नीचे संख्या होती है उनका सबसे पहले हम लोगों को लासा लेना है। कैसे, अभी लेते हैं। एक लाइन खींचेंगे। पहला क्या है 6, तो सिंपल सा 6 लिख लिया यहाँ। दूसरा क्या है 4। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से काटा है, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। 2 से काटेंगे 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अब 2 से कट नहीं सकता, अब डायरेक्ट 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। इस तरीके से लासा आपका आ जाएगा 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई क्या बात? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, देख लो ध्यान से। ठीक है, उसके बाद 12, अब एक लाइन सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे जितना लासा आया है, कितना आया है 12 आया है, तो लिख लेंगे। मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो बेस में संख्या होंगी उनका लासा लेना है, ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अब करेंगे क्या, जिन संख्याओं का लासा लिया था, जिन संख्याओं का लासा लिया था उन संख्याओं को इसमें भाग देंगे, उन संख्याओं का इसमें भाग देंगे। सबसे पहले 6 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, हम लोग यहाँ काट लेते हैं। 12 में 6 का भाग करेंगे तो सिंपल सा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 6 की ऊपर वाली संख्या कितनी है 2, और जितनी ऊपर वाली संख्या है उसमें इस 2 का गुणा कर देंगे, कुछ इस टाइप से। क्या बात समझ में आ गई? अब प्लस, यदि इस बात समझ में नहीं आया तो इस बात समझो। अब 4 का भाग देंगे, 6 का दे दिया, जितना आया था उसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दिया। अब 4 का देंगे तो यहाँ 12 लिखेंगे और यहाँ 4 भाग दिया, 4 दिया 12 आएगा, सिंपल सा 3 आया। अब 4 के ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा करेंगे, कितनी है 9, आया कितना था 3। इस टाइप से आ गया। क्या बात समझ में आ गई? ओके माय डियर, अब करेंगे क्या, बराबर लिखेंगे और यहाँ हम लोग गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 प्लस 9 तिया 27, तो 27 आएगा। और यहाँ अपना आया था कितना 12 आया था। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग 27 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, तो आपका आएगा 31 और यहाँ 12। ठीक है, 31/12 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है माय डियर। देख लो ध्यान से, 31/12। बात समझ में आ गई सभी लोगों को?
यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अब ये हो गया भिन्न का जोड़। अब चलेंगे भिन्न का घटाव कैसे करें, ठीक, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान से देखना। करेंगे क्या, वही प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से बात नहीं है, वही है। ठीक है, समझना। सबसे पहले हम लोग बेस में जो संख्या होगी, ठीक है, उसका लासा ले लेंगे कुछ इस टाइप से, अभी जो हमने किया था। ठीक है, 2 से काटेंगे सबसे पहले तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, लासा लेना आता होगा। ठीक है, 1 आ गया। अब 2 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 6। कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे और यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले 6 का भाग 6 में देंगे। तो जब हम 6 का भाग 6 में देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है माय डियर। देख लो ध्यान से, 1 आता है। ठीक है, ठीक है। अब इस जितना आया है यहाँ, कितना आया? 1 आया। इसका उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे। कितना है ऊपर वाली संख्या? 9। इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। कितना है? 9 है। कितना आया था? 1 आया था। तो यहाँ सिंपल सा हम 1 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे यहाँ माइनस है, सिंपल सा माइनस लगा दिया। अब 3 का भाग 6 में देंगे। 3 का भाग 6 में दिया तो 3 दूनी 6 कटे जाएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 2। कितनी बार गया था? 2 बार गया था। और जितना यहाँ आया है उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे कुछ इस टाइप से। यहाँ 2 है और यहाँ कितना आया था? 2 आया था। तो मतलब जिसका हम भाग देते हैं और भाग करने पर जितना आंसर आता है उस संख्या की ऊपर वाली संख्या में उसका गुणा कर देते हैं। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग गुणा करेंगे। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो सिंपल सा 9 आएगा, सभी बच्चों को पता है, क्योंकि 9 1 जा कितना होता है? 9 होता है। यहाँ 2 2 जा कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ 4 आ गया, सिंपल सा। 6 था तो 6 लिख दिया। ठीक है, 9 में से जल्दी फटाफट से 4 घटाओ, कितना आएगा? फटाफट से घटाओ तो हाँ 5 आ जाएगा। बता दिया आप लोगों ने, कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5/6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, 5/6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके। अब चलते हैं भिन्न का गुणा, उसके करें। इस बात में भी चर्चा कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा। ऊपर कौन कौन सी संख्या है? तो 3 है और यहाँ 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे। कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका 12। ठीक है, ऊपर वाली संख्या कितनी आई? फटाफट से 12 आ गई। अब नीचे कितना है? 9 इंटू कितना है? 6। 9 6 के 54 होता है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो नीचे आ गया 54। लो, फाइनल आंसर आपका आ गया, गुणा हो गया भाई। इतना सिंपल गुणा था, ऊपर वाली संख्या गुणा, नीचे वाली संख्या का गुणा। सिंपल सी बात है, बस गुणा हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसके बाद आप इन दोनों को भाग देना चाहें तो दे सकते हैं। हालांकि आपसे ऐसा कटेगा नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भाग दें तो आप बेसिक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप इसको काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं। 2 से काटा 6 आएगा, इसको काटा 2 से तो 27 आएगा। तो ये लो, दूसरा आंसर आपका आ गया यहाँ 6/27। ठीक है, इतना ही आएगा। ओके, इतना ही आएगा, देख लो ध्यान से। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं कि भिन्न का भाग कैसे करें, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, इसमें भी मजा आ जाएगा। लोग ध्यान से देखना, है ना। करेंगे क्या? सिंपल सा, कुछ नहीं करेंगे। जब भी हमको भाग है या जब भी हमको भाग को हटाना हो,
क्या बोला मैंने कि जब भी हमको भाग को हटाना हो और तो वहां गुणा लगाना हो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यदि मैं ऐसा कर दूं, इसमें यदि यहाँ गुणा लिख दूं हैं और यहाँ 2/9, अब तो आप कर लोगे, अभी बता चुके हैं गुणा कैसे करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन सुनो, जब भी हमें भाग को हटाना हो और भाग के स्थान में गुणा का चिन्ह लगाना हो, तो कंडीशन क्या है, सिंपल सी है, जो संख्या होगी इस साइड की, भाग के इस साइड की जो संख्या होगी वो पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, कुछ इस टाइप से। जो ऊपर वाली संख्या होगी वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाली संख्या होगी वो ऊपर चली जाएगी। क्या बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? बात समझ में, क्लियर बात होगी, कुछ इस टाइप से। नीचे संख्या कौन सी है, 9, तो इसको उठा के ऊपर लिख दो। 9 कितना है, हाँ ऊपर आ गया, 2 ऊपर था तो इसको नीचे लिख दो और गुणा का चिन्ह लगा दो बस। जब भी हम भाग का हटाते हैं, गुणा का लगाते हैं, तो संख्या पलट जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट से बता दो माय डियर, मेरी बात समझ में आ रही? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या? यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। सिंपल सा, आप गुणा रह गया तो ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा, सिंपल। 9 7 63 और यहाँ 4 दूनी 8। लो भाई, आंसर आपका आ गया। इतना सिंपल था कि क्या बताएं आपसे, इतना सिंपल था, है ना। 63/8 आ गया, देख लो ध्यान से। बस कंडीशन क्या है, जब हम भाग के स्थान में गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या, एक मिनट, हाँ लिखते हैं तो संख्या पलट जाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, संख्या पलट जाती है, ऐसे समझ लो भाई, ऐसे समझ लो, ठीक है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, संख्या पलटा देना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है, ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा माय डियर। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, है ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया यहाँ तक तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, है ना, यही ऑप्शन है। लेकिन इस बार ध्यान से देखना, यदि समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो यार, है ना, मन से बिल्कुल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें, ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। ओके माय डियर, थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद सभी बच्चों को। ओके ठीक।